हेलो एवरीवन। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक मेडिकल जांच कमेटी की गठित की गई है और जिन शिक्षकों को असाध रोग के आधार पर ट्रांसफ़र हुई है उनका अभी अभी विद्यालय आवंटन ई शिक्षा कोष पर कर दिया गया है, जहां से आप जाकर अपना विद्यालय देख सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवर मिशन। चलिए साथियों, खबर को विस्तार पूर्वक देखते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए साथियों, सबसे पहले इस खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बीमारी के आधार पर ट्रांसफ़र लेने वाले शिक्षकों के सर्टिफिकेट की होगी जांच, और यह जो है जांच कमेटी बनी है। गलत प्रमाण पत्र देने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। जबकि दूसरा खबर से आपको रूबरू कराते हैं कि जिन शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग असाध रोग के पर हुआ है उनका विद्यालय आवंटन कर चुका है। और इस तरह से आपको ई शिक्षा कोष पर दिखेगा। आप अपने ई शिक्षा कोष को खोलिएगा तो वहाँ पर जैसे ही व्यू टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर यानी शिक्षक स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश को देखिएगा बाएं साइड, तो उसके जैसे क्लिक कीजिएगा वहाँ पर आपको दिखेगा जिस तरह से लेटर पत्रांक यानी ट्रांसफ़र 2025 ये आपका संख्या है। शिक्षक की आईडी नहीं यहाँ पर ही है, यहाँ पर कि टीचर नेम कुमारी जो है कंठश्री कांटीश्री, और यह जो शिक्षक की नियुक्ति है वो रेगुलर है यानी कि रेगुलर शिक्षक हैं। असिस्टेंट टीचर एलिमेंट्री यानी कि 1 to 5 के टीचर हैं और यह पटना जिला के रहने वाले हैं। ब्लॉक है दानापुर, और ये आपको जो है पंचायत जहाँ निकाय उनको स्थानांतरण किया गया है वो है आपको जमसौत, जहाँ पर ये आपको न्यू विद्यालय उनको मिला है PS जमसौत। और पहले ये जो थे उनके विद्यालय का नाम था MS गुलाम अली चक। तो यह जो उनका न्यू विद्यालय आवंटन कर दिया गया है और यह जो है आपको इस शिक्षा कोष पर दिख रहा है। अब आपको इस लेटर से आप इस खबर को विस्तारपूर्वक देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि पहले चरण में 61 पीड़ित शिक्षकों का तबादला होना है और तबादला के लिए उनको जिनको अप्रूवल दिया गया है उनके सर्टिफिकेट की भी मेडिकल जांच कमेटी के द्वारा जांच की जाएगी। जैसा कि कह रहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बीमारी या दिव्यांग के आधार पर ट्रांसफ़र लेने वाले शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच होगी। यदि शिक्षकों ने गलत सर्टिफिकेट के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनका ट्रांसफ़र भी अमान्य होगा। सर्टिफिकेट की जाँच के लिए एक बनी कमेटी गठित की गई है जो संबंधित जिलों से बीमारी यानी बीमार शिक्षकों की जानकारी ले रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रांसफ़र के लिए 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसमें कैंसर बीमारी और दिव्यांगता के आधार पर 10,470 शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं, जिसमें 759 जो है कैंसर रोगी है, जबकि 2579 शिक्षक गंभीर बीमारी और 5575 दिव्यांग हैं। और अन्य कारण है 1557 शिक्षकों ने पति पत्नी और बच्चों की मानसिक बीमारी के आधार पर ट्रांसफ़र के आवेदन किए हैं। इन सभी की जो है मेडिकल जांच कमेटी जांच करेगी, जिसमें प्रथम फेज में आपको नियमित शिक्षक वालों को 35 शिक्षकों को अप्रूवल दिया गया है, जिनका विद्यालय भी आवंटन कर दिया गया है, जहाँ से आप इस शिक्षा कोष पर आप जाके देख सकते हैं। फेज वाइज स्थानांतरण किया जाना है, इसलिए घबराएंगे नहीं। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन सभी शिक्षकों को स्थानांतरण करेंगे, चाहे वो दूरी के आधार पर अपने ज़िला में क्यों ना हो। उसके लिए एक नए ऐप बन रहा है और उस ऐप के माध्यम से ही स्थानांतरण होंगे, इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसमें आगे कहा जा रहा है कि डॉक्टर व दिव्यांग अधिकारी जांच करेंगे। ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच डॉक्टर और दिव्यांग अधिकारी करेंगे, जहां से आप सर्टिफिकेट बनाए होंगे। जो संदिग्ध लगेंगे उनकी विभाग के जरिए फिर से जाँच कराई जाएगी। दिव्यांगता का प्रतिशत कम होने पर शिक्षकों का स्थानांतरण को वाजिब कारण नहीं माना जाएगा। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि सही कारण के साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन मांगा गया था। ऐसे में 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। जिन शिक्षकों ने बीमारी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाया उनकी जाँच हो रही है। जबकि यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले चरण में शिक्षकों के लिए 4 चरण में 8 कैटेगरी निर्धारित की गई थी पहले चरण में, जिसमें कैंसर रोगित शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाना है। सीटें रिक्त रहने के बाद
गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसी के आधार पर मानसिक रोग, विधवा और परित्यक्त पति पत्नी दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र की योजना है। कई शिक्षकों ने सर्टिफिकेट के आधार पर पहले चरण में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग संदिग्ध सर्टिफिकेट की जांच के बाद ट्रांसफ़र करेगा। पहले चरण में 9 शिक्षकों को कैटेगरी बदली। कहा गया है कि पहले चरण में 759 शिक्षकों ने कैंसर रोग से आधार पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था। बीते गुरुवार को 47 शिक्षकों के आवेदन पर कमेटी की बैठक हुई। प्रमाण पत्र जांच के बाद 35 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया, जिनका स्कूल भी आवंटन आज इस शिक्षा कोर्स पर कर दिया गया है। जबकि 9 शिक्षक को कैंसर की जगह दूसरी कैटेगरी में बदल दिया गया है। इस दौरान 3 शिक्षकों के आवेदन को रिजेक्ट भी किया गया है। ऐसे में बचे 712 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके सभी शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसके बाद जो है सबसे आखिरी चरण जो होगा आपको वो दूरी के आधार पर होगा। उसके लिए एक स्पेशल ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगे। इस तरह से आप जो है जिन शिक्षकों को स्थानांतरण किया गया वो आप अपने ऐप से अपना न्यू विद्यालय देख सकते हैं। 35 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो कुछ बचे हैं उनको करेंगे और उसके बाद एक एक करके सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रत्येक चरण से गुजरना पड़ेगा। तो जो भी बिहार के तमाम शिक्षक जो बिहार में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो अदर स्टेट के भी क्यों ना हो, और स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए आप पेशेंस रखें और मन लगा के अपने विद्यालय में कार्य करें। आपको समय रहते स्थानांतरण कर दिया जाएगा। जैसा कि हमारे माननीय एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ महोदय का कहना है कि सभी शिक्षकों का ख्याल रखा जाएगा। सभी शिक्षकों को जो है उनकी कठिनाइयों को देखते हुए उनको स्थानांतरण किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से शिक्षा से संबंधित खबर हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। जय हिंद साथियों।